अस्सलामुअलैकुम। आज हम आलू से बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रहे हैं और ये बिल्कुल नई रेसिपी है। आलू से आपने मुख्तलिफ रेसिपीज बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही आसान और नई रेसिपी है जिसे बच्चे बड़े खूब एंजॉय करके खाएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस आसान सी रेसिपी को बनाते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही मजेदार नई रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं ये आलू। ये हमने तकरीबन लिए हैं 1 किलो के करीब। आप हस्बे जरूरत आलू ले सकते हैं। अब हम लेंगे इस तरह मोटे होल वाला कद्दूकश, जिसमें हम आलू कद्दूकश करेंगे। ये भी हम पानी में ही कद्दूकश करेंगे। पानी से बाहर कद्दूकश करेंगे तो आलूओं का कलर खराब हो जाएगा, जो देखने में और खाने में अच्छा नहीं लगता। आलू को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लें। ये देखिए हमने तमाम आलू कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर लेंगे। स्ट्रेनर की मदद से हम आलूओं को छान लेंगे और 2 से 3 पानियों के अंदर हम आलूओं को धो लेंगे, ताकि जो आलूओं के अंदर स्टार्च होता है वो निकल जाए। आप स्ट्रेनर की मदद से मुकम्मल पानी खुश्क कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें बाकी की जो चीजें शामिल करेंगे। 1 अदद हमने दरमियानी साइज की ये शिमला मिर्च ली है। अब हम शिमला मिर्च को कटिंग करेंगे। ये हम सीड्स निकाल देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम इस तरह लंबाई में कटिंग कर लेंगे। ना हम बहुत पतला करेंगे, ना ज्यादा हम मोटा कटिंग करेंगे, बल्कि हम इस तरह कटिंग करेंगे। हमने इसमें 1 अदद शिमला मिर्च ऐड की है। अगर आप मजीद शिमला मिर्च के अलावा भी कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमने शिमला मिर्च को कटिंग कर लिया है। अब हम लेंगे प्याज। ये हमने 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को भी हम इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हम इस तरह स्लाइस में कटिंग करेंगे। प्याज हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 अदद अंडे लेंगे। अब हम इसमें अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए बेसल यानी तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे। ये हम लेंगे तकरीबन 2 चुटकी के करीब। 2 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे और 2 चुटकी हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अंडों को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अब हम बाउल में डाल देंगे आलू जो हमने कद्दूकश कर लिए। अब हम इसमें तुलसी के पत्ते तकरीबन आधा चम्मच ऐड करेंगे और नमक हम चाय का आधा चम्मच और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च या सफेद मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने जो अंडे फेंटे थे वो भी हम आलूओं के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने अंडे लिए हैं वो आलूओं के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। या आप देख सकते हैं आलूओं के अंदर हमने अंडों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा जी, अब हम लेंगे पैन, जिसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज स्लाइस में कट किए थे वो हम डाल देंगे। ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। या आप देख सकते हैं प्याज हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इस तरह ही के प्याज चाहिए थे। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने शिमला मिर्च कटिंग की थी। शिमला मिर्च को भी हम बिल्कुल हल्का सा ही सॉफ्ट करेंगे। दोनों चीजों का क्रंच होना चाहिए। ये देखिए हमने शिमला मिर्च को भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चुटकी बार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और चुटकी बार हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी हम बिल्कुल हल्का सा ही सॉफ्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे पैन के अंदर हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को आप अच्छे तरीके से पैन के अंदर लगा लें, ताकि हम इसमें बैटर डालें वो चिपके ना। अब हम आलूओं का जो बैटर रेडी किया था अंडा डालकर वो हम पैन के अंदर आधा डाल देंगे। अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। बिल्कुल हम रोटी की तरह इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह ये एकदम सेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मोज़रेला चीज। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप मोज़रेला चीज के बगैर भी बना सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने डाल दिया है। अब हमने जो शिमला मिर्च और प्याज फ्राई किए थे वो हम इस तरीके से तय लगा लेंगे और अच्छी तरह सेट करेंगे। अब हम दोबारा से जो मोज़रेला चीज है वो भी डाल देंगे। मोज़रेला चीज डालने से बच्चे बहुत ही खुशी खुशी और एंजॉय करके खाएंगे। अच्छा जी, आधा हमने आलूओं का बैटर डाल दिया था और आधा जो हमने बचा लिया था वो हम इस तरीके से ऊपर तय लगा देंगे। और अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे और आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। तेज आंच आप ना रखिएगा क्योंकि ये आलू नीचे से जल सकते हैं। ये देखिए हमने आलू को 5 से 7 मिनट कवर करके पका लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट की मदद से हम दूसरी तरफ पलट लेंगे
और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसी तरह 5 मिनट दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग पोटैटो स्नैक्स हमारा ये बनकर तैयार है। ये आज हमने आलू से अमेजिंग सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप अपने लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, फैमिली के लिए बनाए, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।